तो चलिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आपका बता रहा है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। मतलब cos थीटा का वैल्यू 7/25 दिया हुआ है, तो पूरा जो है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियो ऑफ द थीटा। थीटा का सारा जो है ना टी रेशियो निकालना है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। मतलब इसका टी रेशियो जो है ना आपके पास 6 है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा और कॉट थीटा है। उस सबको निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ये बी हो गया, एक सी हो गया, यहाँ पे हम थीटा बना लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं, लेट बी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, एंड एंगल सी इक्वल टू थीटा। एंगल सी पे थीटा बनाए। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग पढ़े भी थे कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, या ए बी हो गया। ठीक है, और राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा हाइपोटेनस होता है। मतलब राइट एंगल के सामने वाला जो राइट एंगल मतलब 90 के सामने वाला जो साइड होगा मेरा हाइपोटेनस हो गया। मतलब ए सी मेरा जो हो गया, ए से सी ये मेरा हाइपोटेनस एच हो गया। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि एंगल जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाला थीटा, सॉरी जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब पी हो जाएगा। जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में उसके सामने वाला साइड जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब एच हो जाएगा। और इस दोनों के अलावा जो साइड मेरा बच जाएगा वही मेरा बेस होगा। इसका मतलब मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस। मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा मेरे पास बी हो जाएगा। हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, 7/25 दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। मतलब कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं b का वैल्यू 7 और h का वैल्यू 25। लेकिन है क्या, हम आपको पहले ही बताए हैं कि आप जो है ना इसको 7 नहीं बोल सकते, इसको जो है ना एच को जो है ना 25 नहीं बोल सकते। हम इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या कर लिए, मेरे पास जो हो गया ना बी का वैल्यू अब जो है हो गया, मेरे पास बी का वैल्यू 7 के हो गया और एच का वैल्यू 25 के हो गया। ठीक है, हालांकि चलिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू 7/25 दिया हुआ था। हम क्या कर लिए हैं, के जो है ना ये अपने मन से ले लिए हैं, 7 के हो गया, 25 के हो गया। यहाँ पे बता भी दिए हैं कि के मेरा क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। चलिए, मतलब आपको हम पहले ही बताए हुए हैं कि अगर आपको मान लें, अगर आपके पास P है, B है और H है, ठीक है, P B H में देखिए आपके पास जो है ना B क्या है, गिवन है, मतलब B दे चुका है। B कितना है आपके पास, 7 के है, और H कितना है आपके पास, 25 के है, मतलब H भी है। आप देख लीजिए P B H में B आपके पास है, H भी है, तो आपके पास क्या नहीं है, P नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P को निकालते हैं, यानी परपेंडिकुलर निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है P का जो फॉर्मूला हो गया √H² माइनस क्या हो गया, B² हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, H² मतलब √, क्या करते हैं H के जगह पे क्या चला जाएगा, तो H के जगह पे मेरा 25 के हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दीजिए, H का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 25 के आ गया है, और B का वैल्यू कितना आ गया है, 7 के आ गया। B का वैल्यू कितना आ गया है, 7 के आ गया है। ठीक है, तो अब मेरे पास H का स्क्वायर जो है ना, मेरे पास क्या है, H² है, मतलब 25 के का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे जो है ना 7 के का होल स्क्वायर है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 25 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 25 के इंटू 25 के मतलब 625 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 625 के स्क्वायर माइनस 7 के का होल स्क्वायर मतलब हो गया 49 के का होल स्क्वायर, 49 के का होल स्क्वायर। और आप देख लीजिए 625 में से अगर 49 घटेगा, पंडा में से 9 गया 6 हो गया, 11 11 में से 4 गया 7 हो गया, ये बच गया 5, मतलब 576। यानी आपके पास जो हो गया रूट अंडर 576 के स्क्वायर। मतलब आप जो है ना इस चीज़ को लिख सकते हैं 576 को रूट के अंदर 24 के इंटू 24 के। आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे 24 के और 24 के को जब मल्टीपल करेंगे तो 576 आ भी जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें से कितना निकल जाएगा, 2 24 है तो एक 24 बाहर निकल जाएगा और एक के भी बाहर आपका निकल जाएगा, 2 ठो के है तो एक के भी बाहर निकल जाएगा। मतलब पी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, पी का वैल्यू मेरे पास आ गया 24 के। अब हमको क्या करना है, ऑल द टी रेशियो ऑफ थीटा, थीटा का सारा टी रेशियो निकालना है। यानी थीटा से बनने वाले जितने भी फॉर्मूला आपके पास थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारा आपका क्या है, टी रेशियो है। तो ये सारा का वैल्यू पूछ रहा है कि सारे का वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पहला लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और P कहने का मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए यहाँ पे 24 के निकला है तो हम यहाँ पे 24 के दे देते हैं। तो क्या हो गया 24 के, H का वैल्यू कितना है 25 के है तो दे दिए 25 के से के कैंसिल हो गया, मतलब 24/25 आपका जो आंसर हो गया साइन थीटा का हो गया। सेकेंड आपके पास हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू B/H होता है, हालांकि कॉस थीटा का ये दिया ही हुआ है, खुद यही रहने दीजिए, 7/25 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मेरे पास है टेन थीटा है। टेन थीटा होता है P/B। ठीक है, P/B होता है। जैसा कि P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू मेरे पास आ गया है 24 के, और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू आ गया है 7 के। 7 के से के कैंसिल हो गया, मतलब 24/7 आ गया। ठीक है, हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाला मेरे पास जो है, फोर्थ यहाँ पे ले लेते हैं। फोर्थ आपके पास ले लेते हैं, साइन का जो है ना उल्टा होता है, रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये होता है H/P। मतलब H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो H का वैल्यू हो जाएगा 25 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 के, और P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 24 के। 24 के से के कैंसिल, मतलब 25/24, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड फिफ्थ नंबर जो आपके पास है, फिफ्थ नंबर है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू होता है, कॉस थीटा का होता है B/H, और सेक थीटा का होता है H/V। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है H/V हो गया, और आपको पता है H का वैल्यू कितना हो गया, 25 के हो गया। तो लिख देते हैं 25 के, और B का वैल्यू हो गया मेरे पास 7 के। ये हो गया 7 के से के कैंसिल हो गया, मतलब 25/7 हो गया। देख लेते हैं ये दिख रहा है कि नहीं वहाँ से बोर्ड पे। चलिए, हालांकि ये प्रॉपर दिख रहा है। अब मेरे पास एक लास्ट बच गया, सेक थीटा हो गया। अब मेरे पास बच गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह तो है नहीं, 5 हो गया। छठा जो मेरे पास टी रेशियो है, उस टी रेशियो को हम यहाँ पे लिख देते हैं। छठा जो मेरे पास टी रेशियो है उसको हम यहीं पे लिख देते हैं। छठा टी रेशियो है वो ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या हो गया, टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। टेन थीटा अगर P/B है तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P। हालांकि क्या हो गया, B का वैल्यू कितना है मेरे पास, B का वैल्यू है 7 के, तो हम लिख देते हैं 7 के, और बाई P का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 के, तो लिख दिए 24 के से के मेरा कैंसिल हो गया, मतलब 7/24 है। इस तरीके से मेरा जो है ना इस क्वेश्चन का 6 का 6 रेशियो जो है मेरा आ गया। चलिए, हालांकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि जहाँ तहाँ जो है ना इस जगह पे के सब आ रहा है, तो हम क्या किए हैं, के एक पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिए। अगर आप चाहते हैं
कि के ना भी मानेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके बाद जो है ना एक विदाउट के, मतलब ये हम जो है ना वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट ना लेकर के भी एक क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं, उसको भी आप देख लेंगे। अगर आपको इसमें और उसमें जो ठीक लगेगा किसी का यूज करेंगे, उससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि बोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम है तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि B/H मतलब 7/25 है, तो आप कंफर्म जो है ना B का वैल्यू 7 नहीं हो सकता और H का वैल्यू 25 नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ भी 1, यहाँ पे अगर 1 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 1 मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 2 मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब ये 14 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि B का वैल्यू 7 और H का वैल्यू जो है ना 25 हम नहीं ले सकते हैं जब तक एक कांस्टेंट कुछ आ ना जाए के। इसीलिए हम जो है ना इस क्वेश्चन को वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट लेकर के बनाए हैं। तो क्या करते हैं अभी, क्या करते हैं अब जो इसी क्वेश्चन को फिर से अगेन बनाते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको के का वैल्यू नहीं लेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। विदाउट के का डायरेक्ट 7 और 25 का यूज करके बताएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इस क्वेश्चन को फिर हम बनाते हैं और इस बार जो क्या करते हैं के का वैल्यू नहीं लेते हैं, मतलब एक पॉजिटिव कांस्टेंट ना लेकर के बनाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें बनाने के लिए जो है ना आप राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल जो ड्रॉ किया है ना, क्या करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ता है, तो हम लिख देते हैं लेट बी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which right angle triangle in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, B पे क्या बनाए हैं 90 डिग्री बना लिए हैं, और एंगल C पे जो है ना थीटा बना लिए, एंड एंगल C पे थीटा ले लिए हैं, ठीक है। सो वी हैव, तो मेरे पास है क्या, ये है कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू है 7/25। और आपको पता है कि कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है B/H होता है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 7/25 है और कॉस थीटा का वैल्यू होता है कितना है, B/H है। तो आप क्या कीजिए, B के जगह पे अगर 7 दे देते हैं और H के जगह पे अगर आप 25 दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब B का वैल्यू 7 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। लेकिन आप ट्रायंगल में पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पे P है और कहाँ पे B है और कहाँ पे H है। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताए थे कि जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा, मतलब P होगा, ठीक है। और 90 डिग्री जहाँ पे होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और इस दोनों के अलावा जो बच जाएगा ट्रायंगल में वो मेरा बेस होगा, मतलब ये दोनों के अलावा बच क्या गया, ये बच गया, ये मेरे पास बेस हो गया। मतलब B का वैल्यू कितना हो गया 7 ले लेते हैं और H का वैल्यू कितना ले लेते हैं 25 ले लेते हैं। आपको पता है कि एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में B का वैल्यू गिवन हो गया, अब H का वैल्यू भी मेरे पास गिवन हो गया, तो बच क्या गया P बच गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं P निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम निकालते हैं P का फॉर्मूला, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा H² माइनस B², ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं रूट अंडर H के जगह पे क्या लिखते हैं, H के जगह पे 25 है तो लिख देते हैं 25² माइनस B के जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिख देते हैं, तो लिख देते हैं 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 576। जब इसका आप रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 मतलब 576 का जो स्क्वायर रूट होगा, रूट जो होगा वो 24 होगा। तो यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे पास P का वैल्यू जो है ना कितना आ गया 24 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमको बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियो ऑफ थीटा, मतलब सारा का सारा टी रेशियो निकालिए किसका, थीटा का। थीटा के हिसाब से ऑल टी रेशियो कितना होगा, थीटा के हिसाब से एक होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, मतलब 6 टी रेशियो होगा। चलिए पी का वैल्यू कितना निकल गया है 24, तो हम यहाँ पे पी का वैल्यू भी अब रख देते हैं 24। हमको सारा वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं पहला लिखते हैं साइन थीटा
इक्वल टू होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू मेरे पास है कितना 24, तो लिख देते हैं 24। एच का वैल्यू है कितना 25, तो लिख देते हैं 25। ये मेरे पास आंसर हो गया। सेकेंड हम निकालते हैं कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच। बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपके पास पता है 7 है, तो रहने देते हैं 7। और एच का वैल्यू कितना है 25, तो रहने देते हैं 25। थर्ड मेरे पास जो है ना टेन थीटा है। टेन थीटा होता है पी बटा बी। आपको पता है पी बटा बी होता है। चलिए, और आप देखिए यहाँ पे पी का जो वैल्यू मेरे पास कितना है, तो पी का वैल्यू 24 है, 24। और बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो 7 है, मतलब 7 है। मतलब तीन तीन थो तो टी रेशियो निकल गया, बच गया 3, वो भी हम निकाल देते हैं। पहले देख लेते हैं बोर्ड से दिख रहा है कि नहीं वहाँ से। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। मतलब चौथा जो हम टी रेशियो निकालते हैं ये होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। क्या होता है एच बटा पी। एच का वैल्यू कितना है आप देख लीजिए, एच का वैल्यू 25 है, 25 है, और पी का वैल्यू कितना है 24 है, यानी ये आंसर हो गया। सेकेंड जो आपके पास हो गया, फिफ्थ नंबर जो टी रेशियो हो गया, ये कॉस का उल्टा होता है, रिवर्स होता है सेक थीटा। कॉस थीटा आपके पास बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा होता है एच बाई बी। ठीक है, तो लिख देते हैं एच बटा बी। हालांकि एच का वैल्यू है कितना, तो एच का वैल्यू है 25 और बी का वैल्यू कितना है 7, तो ये लिख दिए 7। मतलब ये मेरे पास एक आंसर और निकल गया। तीसरा क्या है, ये चौथा था, ये आपके पास ये पाँचवा हो गया। ये जो है ना, अब छठा जो टी रेशियो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, टैन का रिवर्स, मतलब टैन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो कॉट थीटा होता है। तो हम लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा मेरे पास देखिए टैन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी। और आपको पता है कि बी का वैल्यू कितना है 7 है, और पी का वैल्यू कितना है 24 है, 24 है। तो इस तरीके से आपका जो है ना दोनों मेथड का यूज़ कर लिए। एक बार विदाउट के का, मतलब बिना के वाला क्वेश्चन ये है, और के मान करके पॉजिटिव कांस्टेंट मान करके जो बनाए हैं इससे पहले जो बनाए, इसमें से दोनों प्रोसेस में से आपको जो भी प्रोसेस ठीक लगेगा आप किसी भी प्रोसेस का यूज़ कीजिए। किसी प्रकार का उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मेरा मानिएगा तो पहले वाला अगर यूज कर लेते थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, कि बोर्ड बेस्ड एग्जाम है वो ज़्यादा ही सूटेबल करेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो है ना आगे जो है ना इसी तरीके से जो है ना कंटिन्यू सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे हम के का भी यूज़ करेंगे, के का नहीं भी यूज़ करेंगे। मतलब सारा का प्रोसेस उसी तरीके का जाएगा, विदाउट के और के साथ। ठीक है, चलिए।